नमस्कार, वंदे मातरम। अगर आप भी केवल 12th कक्षा 12 पास हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आने वाली नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं तो फाइनली आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आ चुकी 2026 की नई भर्तियों के बारे में, जहां पर भर्तियों के कंप्लीट नोटिफिकेशन आ चुके हैं। इस वीडियो में आगे आपको इस भर्ती के बारे में कंप्लीट जानकारी मिलेगी। आगे हम नोटिफिकेशन भी ओपन करके दिखाएंगे। आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को कहीं भी स्किप मत करें ताकि आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ आ सके। वीडियो अगर आपको आपके काम का लगता है, आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से करिएगा। हमने आपको बताया कि आज की हमारी यह भर्ती हेल्थ डिपार्टमेंट यानी कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आई हुई है। बात करते हैं पोस्ट नेम की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फील्ड वर्कर की पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी, जिसके लिए क्वालिफिकेशन नाम मात्र का है। अगर आप 12th यानी कक्षा 12 पास हैं तो आवेदन करने के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एज लिमिट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कम से कम आपकी उम्र 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए। अधिकतम नॉर्मल 30 साल तक के कैंडिडेट आवेदन करेंगे और एज में रिलैक्सेशन के साथ 35 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग सैलरी यहां आपको बताई गई है। ऑल इंडिया लेवल की जॉब रहेगी, जहां पर आप भारत के किसी भी राज्य, किसी भी जिले, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल बोथ, महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करना बिल्कुल फ्री है। 1 भी रुपए की एप्लीकेशन फी किसी भी कैंडिडेट को पे नहीं करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको अप्लाई करने की भी आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट यहां पर वॉक इन रिटन टेस्ट की डेट बताई गई है 21 जुलाई 2026 की। इसी दिन आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करके दिए गए जगह पर जाना होगा। वहीं पर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। वहीं पर आपको इंटरव्यू और रिटन टेस्ट देने का मौका भी मिलने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के जस्ट नीचे आपको ये ब्लैक कलर की सब्सक्राइब की बटन दिख रही होगी। इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करते ही बेल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, ऑल की बटन पे क्लिक करिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी जॉब अपडेट के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब आ जाते हैं आज के अपने मेन टॉपिक पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में आपको अप्लाई और नोटिफिकेशन का लिंक प्रोवाइड करवाया गया। इसके अलावा आप गूगल पर जाकर टाइप करेंगे rozgarmp.com, आपको हमारी ये वेबसाइट मिल जाएगी। इस पेज पर आने के बाद आपका सबसे पहला काम रहेगा हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना। जब आप हमारे दोनों सोशल मीडिया ग्रुप के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको हर एक अपडेट सबसे पहले मिलना स्टार्ट हो जाती है। आइए इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी को देखते हैं। सबसे पहले डिपार्टमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन नेम के बारे में बात करेंगे तो देख सकते हैं नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, ठीक है, NCDC, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस की तरफ से भर्तियों के नोटिफिकेशन आउट किए गए हैं। पोस्ट यहां पर आपकी फील्ड वर्कर की है। नंबर ऑफ वैकेंसी वेरियस है। एडवर्टाइजमेंट डेट भी देख सकते हैं और जो वॉक इन रिटन टेस्ट की डेट है यानी कि इंटरव्यू भी होगा और रिटन टेस्ट भी होगा, उसकी डेट है 21 जुलाई 2026 की। आपको जो है तो ऑफलाइन तरीके से जो एप्लीकेशन फॉर्म मिलने वाला है नोटिफिकेशन के साथ उसको फिलअप करना है और रिटन टेस्ट और इंटरव्यू वाली जगह पर डेट पर आपको लेकर जाना होगा। बाकी की जानकारी आप rozgarmp.com के माध्यम से देख सकते हैं। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो हमने स्टार्टिंग में क्लियर किया। अगर आप 10+2 यानी क्लास 12th पास हैं, जिसको आप इंटरमीडिएट या हायर सेकेंडरी कहते हैं, तो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। नेक्स्ट है एज लिमिट। नॉर्मल हर एक कैटेगरी में मिनिमम 18 साल की एज कंप्लीट होनी चाहिए। अधिकतम 30 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। बाकी 5 साल की रिलैक्सेशन है तो 35 साल तक के कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहां पे वैकेंसी डिटेल, जहां पर आपको फील्ड वर्कर की पोस्टें देखने को मिलेंगी। इसके बाद हु कैन अप्लाई, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, तो ऑल इंडिया लेवल पर किसी भी राज्य, किसी भी जिले, किसी भी आप विलेज एरिया से आते अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल बोथ, महिला पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी के बारे में आगे हम नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको जानकारी देंगे। एप्लीकेशन फी यहां पर बिल्कुल फ्री है। 1 भी रुपए की एप्लीकेशन फी किसी भी कैंडिडेट को पे नहीं करना है। नेक्स्ट यहां पे सिलेक्शन प्रोसेस देख सकते हैं। यहां पर आपका वॉक इन कम रिटन टेस्ट यानी कि यहां पर सेम डे आपका रिटन टेस्ट और वॉक इन यानी कि इंटरव्यू भी होना है। देन नेक्स्ट है DB यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस भी सेम डे फॉलो होने वाली है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो आपको आगे इस भर्ती प्रक्रिया में काम आएंगे और अप्लाई का प्रोसेस भी एक्सप्लेन करके दिखाया गया है। इसके बाद इंपॉर्टेंट लिंक का सेक्शन है, जहां पर आपको 2 लिंक मिलेंगे, एक तो एप्लीकेशन फॉर्म और एक नोटिफिकेशन को ओपन करने का। यहां पे क्लिकर की बटन है, आपको एक बार क्लिक करना है, आपका नोटिफिकेशन और अटैच में जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। आइए इसको ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो अभी हमारा कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, और यहाँ देखिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस की तरफ से भर्तियों के नोटिफिकेशन आए हुए हैं। ये पब्लिक नोटिफिकेशन रहेगा, इसमें कंप्लीट जानकारी दी गई। यहाँ पर देख सकते हैं वॉक इन करके बताया गया रिटन टेस्ट फॉर फील्ड वर्कर। अब यहाँ पर देखें कौन सा आपका प्रोजेक्ट है उसके बारे में जानकारी है, कौन सी पोस्ट है, और ए रिटन MCQ टेस्ट फॉर ऑल एलिजिबल कैंडिडेट फॉर फील्ड वर्कर विल बी हेल्ड ऑन, यहाँ पे डेट भी आपको बताई गई है। यहाँ पे सबसे
पहले तो आप पोस्ट नेम देख सकते हैं, फील्ड वर्कर की पोस्टें हैं। इसका जो एसेंशियल जरूरी क्वालिफिकेशन है वो 12th पास का है। अगर आप 12th पास हैं तो आप लोग एलिजिबल होने वाले हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एज लिमिट, 30 साल से ऊपर की आपकी एज नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी कैटेगरी है जिनको एज में रिलैक्सेशन भी मिलना है। यहाँ मिलने वाली सैलरी के बारे में जानकारी है। डेट ऑफ वॉक इन रिटन टेस्ट यहाँ पर बताया गया है 21/7/2026 यानी कि 21 जुलाई के दिन ये होना है। अब दो और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो टाइमिंग और एक जगह। तो टाइम ऑफ रिपोर्टिंग यहाँ पर देख सकते हैं, सुबह 9:30 से लेकर 10:30 बजे के बीच यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम है। और इसके बाद देयर विल बी स्क्रीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। सबसे पहले तो आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे फॉर ऑल दी कैंडिडेट, आफ्टर विच ए रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट। और डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होने के बाद जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे केवल उनको रिटन टेस्ट और इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। यहाँ वेन्यू आपको बताया गया यानी कि ये लोकेशन है जहां पे ये सारी प्रोसेस की जाएंगी। देन इसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी आपको बताई गई जो आपको आगे काम आएंगे। देखिए, द कैंडिडेट शुड ब्रिंग ऑल दी ओरिजिनल एंड वन सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ दी क्वालिफिकेशन एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जैसे एज प्रूफ हो गया, सीनियर सेकेंडरी या फिर बोर्ड की सर्टिफिकेट, ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस लेटर, एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, प्रूफ ऑफ चेंज ऑफ नेम इफ एनी, गैजेट कॉपी एंड फोटोग्राफ। ये आपको सब लेकर जाना होगा क्योंकि इनका काम पड़ेगा कि एक सेट तो आपके ओरिजिनल रहेंगे और एक सेट फोटोकॉपी भी होनी चाहिए। कुछ यहाँ पे जर्नल नोट करके जानकारी दी गई है, जैसे कि जो भी कैंडिडेट वॉक इन रिटन टेस्ट के लिए यहाँ पर आ रहे हैं उनको किसी भी तरह का TADA नहीं दिया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैंडिडेट जो 10:30 बजे के बाद पहुंच रहे हैं उनको इंटरव्यू या फिर रिटन टेस्ट देने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। देन इसके बाद यहाँ से आप नीचे आ जाएं, कुछ अदर कंडीशंस बताए गए हैं, इसको भी आपको रीड करना है। देन यहाँ से आपको और नीचे आना है। अब ये एप्लीकेशन जो फॉर्म मिल रहा है इसको आपको फिलअप करना है और अपने साथ में रखना होगा, अपने सभी डॉक्यूमेंट के साथ में एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ आप अपनी सेल्फ अटेस्टेड कलर फोटोग्राफ अटैच करेंगे। जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, जैसे फील्ड वर्कर है तो उसका नाम, यहाँ नेम ऑफ द एप्लीकेंट इन कैपिटल लेटर यानी कि बड़े अक्षरों में अपना पूरा नाम, फादर या हस्बैंड नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ ऐड करेंगे। एज आपको बताना है कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के हो गए हैं। इसके बाद यहाँ जेंडर आपको बताना है, मेल है कि फीमेल। देन कैटेगरी है UR OBC SC ST EWS। इसके बाद क्वालिफिकेशन की डिटेल, मिनिमम आपको 10-12 की डिटेल यहाँ पर फिलअप करनी है। बाकी अदर क्वालिफिकेशन है, जैसे किसी ने डिप्लोमा किया है, ग्रेजुएशन किया है, उसकी डिटेल आप ऐड कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की डिटेल भी आप ऐड कर सकते हैं। देन इसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसकी जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद अगर किसी के रेफरेंस से आ रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी दीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर, डेजिग्नेशन और नेम। इसके बाद ट्रेनिंग या शॉर्ट कोर्स अगर आपने अटेंड किया है तो उसका नाम, अवार्ड या फिर अचीवमेंट है आपके पास तो वो आप दे सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको मेलिंग एड्रेस भी देना है, परमानेंट एड्रेस भी देना है। इसके बाद टेलीफोन का नंबर, मोबाइल नंबर और एक एक्टिव ईमेल आईडी भी आपको प्रोवाइड करवानी है। 14 नंबर पे है डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपने अटैच किए हैं, उसके सामने आपको टिक कर देना है। जो भी डॉक्यूमेंट आपने अटैच किए एप्लीकेशन फॉर्म के साथ उसको टिक जरूर से करें। अंडरटेकिंग फॉर्म मिलेगा कि आपके द्वारा दी गई सारी जानकारी सही है, डेट आ जाएगी, प्लेस आ जाएगी, यहाँ आपके सिग्नेचर आ जाएंगे और इसको अपने साथ रखेंगे, कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है। इंटरव्यू वाली जगह पर इसका काम आने वाला है। अपने सभी डॉक्यूमेंट, ये एप्लीकेशन फॉर्म, इसकी भी एक फोटोकॉपी करवा लीजिएगा, चाहे फिलअप करने के बाद करवाइए चाहे उससे पहले करवाइए। और उसके बाद सभी जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनकी एक एक फोटोकॉपी और अपनी कुछ पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ जरूर रखें। अपना ओरिजिनल आधार अपने पास रखें। सभी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, सारी चीजें वहां पर काम आने वाली हैं। आई होप वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो के साथ अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।